बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाक़यात में मुलविस पाए गए तो माफ़ी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा, सजा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को NR2 दिया। उन्होंने मुतालबा किया, मेरा नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई के माफ़ी मांगने के बयान पर रद्द अमल। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा, साने 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। कह रहे हैं कि जी हमें बताओ सही हमारा कसूर क्या है भाई, हमें बताओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर खड़ी होकर रोक रही थी सारों को। सीसीटीवी फुटेज तो सामने लाए ना, सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुराद सईद मेरे राइट साइड पे था, जुल्फी बुखारी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, बाकी बैरिस्टर गौर साहब और शिबली फराज साहब आ रहे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी अंदर ट्रैप है। बानी पीटीआई का माफ़ी मांगने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजाहत कर दी। कहते हैं इनके कायद ने मशरूत तौर पर माफ़ी का ऐलान किया है। पहले सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं, फिर बानी पीटीआई माफ़ी मांगेगी। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए अरशद नदीम ने कौम से दुआ की अपील कर दी। एक बयान में नामवर पाकिस्तानी एथलीट ने कहा कि कौम की दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। मेडल जीतने के लिए आप सबकी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11:25 पे, तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। अरशद नदीम कर दिखाओ, पाकिस्तान को मेडल जितवाओ। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में आज एक्शन में होंगे। कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात, शोबिस शख्सियात ने अरशद नदीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। पेरिस ओलंपिक्स का 12वां रोज। अमरीका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। अमरीकी एथलीट्स का 25 गोल्ड मेडल और मजमूई तौर पर 90 मेडल्स पर कब्जा। चीन 24 तलाई तमगों के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया सोने के 17 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। पेरिस ओलंपिक्स के स्विमिंग इवेंट में शरीक बरतानवी स्विमर एडम पेटी ने हैरानकुन इंकिशाफ कर दिया। ब्रिटिश स्विमर के मुताबिक ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को दिए गए खाने में कीड़े पाए गए। खिलाड़ी ने कहा, इन मुकाबलों के दौरान विलेज के हालात और फिर कोविड टेस्ट मुस्बताना मुश्किलात का सबब बना और मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की। कहा गया, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना है, हर जगह चैलेंज करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में 3 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त दिया, जो कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने थी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी दरखास्त को सितंबर की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया।
हैं, हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब एक जमात को अपना बयानिया बदलने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। रोड क्रॉसिंग के हवाले से आइन कानून वाज़ेह है। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज़ होगा, अंजाम नहीं। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने से खिताब। आज मरी रोड पर मार्च का ऐलान किया। कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे पास चारे फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। रावलपिंडी जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के माबैन मुज़ाकरात का चौथा दौर। जमात इस्लामी ने अपने हतमी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। जमात इस्लामी का किसी सूरत मुतालबा से पीछे न हटने का दो टोक मौक़िफ़। थोड़ी सी लचक दिखाई जाए, हुकूमती वज़रा की दरख्वास्त। लियाकत बलोच की कमिश्नर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत ने 6 नुकात पर तजावीज़ दी। हमें अब हुकूमती तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया है, अब जमात की कमेटी से मुशावरत होना बाकी है। इस धरने ने कौम में एक नई बेदारी पैदा की है, कौम के अंदर एक नई लहर पैदा की है। मुतालबात और उन नुकात में से 6 चीज़ों पर अपनी एक मुस्बत और अपनी एक आधी या अधूरी राय दी है। जद्दा में फ़लस्तीन से मुतालिक OIC का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीन में इसराइल की जारी खूनरेज़ी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर। भारत फरार हुए 2 दिन से जायद हो गए, लेकिन पनाह का मामला हल ना हो सका। हसीना वाजिद फ़िलहाल नई दिल्ली के नामालूम मुकाम पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना बरतानी में सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम। अब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, फिनलैंड में सियासी पनाह लेने पर गौर करें। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारी से उतार कर गिरफ्तार किया। ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया। फौज, पुलिस, दीगर इंतजामी इदारों में उखाड़ पिछाड़। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफ़ी। हसीना वाजिद ने करीबी साथी समझ चाहते थे। मुतादिद मुलाजमीन अफसरान दफातर से खैर हासिल। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा पाकिस्तान बांग्लादेश में जल्द अमन की और मामूलात ज़िंदगी की बहाली की तवक्को रखता है। पाकिस्तान को यकीन है बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद दोबारा उभरने की क़ुव्वत एक बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुलाज़मीन की मौजें। 4 एहसासी तनख्वाहें एक साथ वसूल। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड A से 20 के सरकारी मुलाज़मीन 22 करोड़ 54 लाख रुपए बांटे गए। सेक्रेटरी ऑफिस के मुलाज़मीन को 10,24,000 रुपए, FPR के मुलाज़मीन को 1,72,700 रुपए एजाज़िया दिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट में ये रकम वापस लेने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FPR तैनात। नोटिफिकेशन जारी। राशिद लंगड़ियाल बतौर सेक्रेटरी पावर डिवीजन काम कर रहे थे। अमजद जुबैर जवानों को बतौर चेयरमैन FPR से बर्दोश कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है इसने सेकेंड हाफ ऑफ 23 से अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और ख़ास तौर पे 23 का जो साल था उसमें बड़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि ऑल्दो आपकी 23 में 55% के करीब जो है स्टॉक मार्केट ने गेन किया है 23। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। हमारी मार्केट कुछ अरसे से मंदी का शिकार नज़र आ रही है। डॉलर की कीमत में इजाफा भी एक वजह थी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट मोहम्मद अली गुलफराज का कहना था कि हमारी मार्केट बढ़ी तो इसमें बैरूनी सरमाएकारों का हिस्सा ना होने के बराबर था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर CM मरीम नवाज़ फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहब में भी आगाज़। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने कहा जदीद दौर में CM मरीम नवाज़ फ्री वाईफाई किसी तोहफे से कम नहीं। फ्री वाईफाई का दायरेकार दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। बासा की रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत कोयटा शाहराह पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेला सड़क पर आ गया। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोट अद्दू के करीब दरियाए सिंध में मुतसिल कई बस्तियां मकानात पानी की नज़र। दादू में नशीबी इलाके से रयाब। कराची में बादलों का राज। मज़ीद बारिशों का इम्कान। कल रिक्शा फंसा, आज डंपर धंसा, कल शायद कंटेनर गिर जाए। कराची की सड़कें भारी भरकम डंपर निकलने लगी। कोरंगी शाह फैसल ब्रिज में 2 रोज़ वक्फे से रिक्शे के बाद डंपर गड्ढे में गिर गया। नाथा खान पुल मुरम्मत के चंद रोज़ बाद बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते बता दिए। अहम तरीन शाहरा का एक ट्रैक बंद। कोरंगी सनती एरिया बीटा चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। शाहीन फोर्स के एहलकार मामूल की गश्त पर थे। शान चौरंगी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने कार सवार ख़ानदान को रोका। शाहीन फोर्स पर फायरिंग की। कराची में डकैत बेलगाम ऑनलाइन राइड्स के रूप में भी वारदातें शुरू। न्यू टाउन पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डकैत गिरफ्तार। डाकू पुलिस की नज़रों से बचने के लिए मोटरसाइकिल राइडर के रूप में शहरियों से डकैती की वारदातें करता था। वारदात के बाद अपना असलहा बैग में छुपाकर मोटरसाइकिल राइडर का हेलमेट पहन लेता था। हमास ने याहिया सनवार को इस्माइल हनिया की जगह नया लीडर मुकर्रर के सियासी ब्यूरो के सरबराह होंगे। खान यूनुस के सख्त ही रहनुमा के हमास के नए सरबराह की तैनाती इसराइल के लिए सख्त पैगाम है। इसराइली फ़ौज का मखूसा मगरबी किनारे के शहर कलखिलिया पर धावा। छापों फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद। छापे के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जवान जख्मी। से भरपूर हॉलीवुड मूवी बिलीवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।